हर व्यक्ति किससे परेशान है? अपने मन से, कि मेरे मन का नहीं हुआ, मेरे मन का नहीं हुआ। सोचो कि आपके मन में कोई कामना न रह जाए और मन की चंचलता मिट जाए, स्थिर हो जाए, तो आप कितने सुखी रहेंगे। आप कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये उपाय बताऊं, मन की चंचलता कैसे मिटे? किस किस को उपाय सुनना है? उपाय बताऊं? अच्छा ये बताओ, सारे फसाद की जड़ कौन है? कौन? मन। मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। मन बहुत चंचल। आप लोगों की चंचलता इससे समझ में आती है कि आपसे जरा कहो कि अपनी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो, तो आप लोग 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं कर पाते। इससे पता चलता है कि आपकी चंचलता। कुछ लोग बैठे ऐसे हैं पर देख कैसे रहे हैं? पूरी तरफ आंखें घूम रही हैं। ये समझ में आ रहा है कि आपकी चंचलता कितनी है। चंचलता कैसे कम करें? मन को कैसे साधें? जो मन को साधता है उसी का नाम साधु है। जो मन को साधता है उसी का नाम साधु है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग अपने बच्चों को समझाते हो, ए बेटा शराब नहीं पीना, सुन ये रास्ता गलत है, सिगरेट नहीं पीना, गलत लोगों की संगत है, चुप, गलत रास्ते पर। आप अपनी पत्नियों को समझाते हो, ऐसा ना बोला करो। पति को समझाते हो, ऐसा मत किया। आप हर व्यक्ति को समझाते हो, हर व्यक्ति को सही रास्ते पर लाते हो। सवाल मेरा आपसे है, क्या आप लोगों ने कभी अपने मन को समझाया? क्या आप लोगों को कभी इतनी फुर्सत मिली कि आप अपने मन को समझा सकें? समझा सकें, मिली फुर्सत? नहीं ना। आप लोगों ने सबसे बातें करी, क्या खुद से कभी बात की? मेरी माँ एक मूर्तिकार छैनी और हथौड़े की मदद से किसी भी पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बना सकता है। एक समझदार व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पास बैठकर जो अपने मन को तराश करके, जो अपने मन को बाहर का कचरा हटाकर, आवरण हटाकर जो अपने मन को शुद्ध बना चुका हो, वो किसी के पास 5 मिनट बैठ जाएगा तो वो उसके मन को भी शुद्ध कर देगा। जैसे मूर्तिकार को कोई भी पत्थर दे दो, सुंदर मूर्ति प्रकट कर देगा, बाहर की काट छांट करके। उसी तरह आप किसी भी बिगड़े आदमी को लेके आओ मेरे पास, बैठाओ मेरे पास 10 मिनट, कथा सुनवाओ, मैं उसके मन के जितना उसके अंदर कचरा है, बाहरी कचरा निकाल कर सुंदर आकृति उसकी तैयार, जैसे रामलला प्रकट हो गए शिला से, पत्थर से रामलला प्रकट हो गए, उसी तरह आपके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन आप अपने आप को सत्संग से जोड़ लेंगे। ये आपका मन एक चट्टान की तरह, पत्थर की शिला है। इस देखो, पत्थर से 2 मूर्तियां बन सकती हैं, या तो राम की मूर्ति बना लो या रावण की मूर्ति बना लो। उसी पत्थर से राम की भी बन सकती है, और ये तो बनाने वाले के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो बनाना क्या चाहता है। तुम अपने मन को साध करके चाहे तो राम बना लो, चाहे उसे आजादी देकर, आजाद छोड़कर उसे रावण बना दो। बनाने वाले आप हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने मन को समझाएं। मन बच्चे की तरह समझाना पड़ता है से, ए मन क्या कर रहा है, ए मन कहां जा रहा है। जो अपने मन को समझाता है वो समझा कर एक दिन मन को काबू में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और जो मन को नहीं समझाता, जो मन में आए कह दिया, जो मन में आया कर लिया, ऐसे लोग अपना नाश कराते हैं। रावण के जो मन में आता कर लेता, रावण के जो मन में आता कर लेता, जबकि राम, उनका मन आजाद नहीं, कंट्रोल में। इसलिए आप अपने मन को देखो, जब आप घोड़े पर बैठेंगे ना, तो घोड़े की लगाम आपके हाथ में होगी, तब ना घोड़ा आपके कंट्रोल में चलेगा। जहां चाहो रोक लो, जहां चाहो चलाओ। यदि लगाम आपके पास नहीं है तो क्या घोड़ा फिर रुकेगा? कहीं भी कूदेगा, आपको मार देगा, कहीं भी गिराएगा किसी खाई में। इसलिए घोड़े पर बैठने के पहले क्या पकड़ो? लगाम। और उसे लगाम क्या होती है? लगाम खींचोगे ना,
घोड़ा रुक जाएगा, और लगाम ढीली करोगे चल पड़ेगा। हाँ या ना? क्यों जी, सही है। तो भाई ये बताओ कि घोड़े में लगाम होती है, आपके मन में लगाम है या नहीं? सोचिए आप कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि आपने अभी तक अपने मन में लगाम नहीं लगाई, कंट्रोल नहीं किया मन को। अब आप क्या कहते हो, महाराज जी हमारा मन तो लगता ही नहीं, हमारा मन तो कंट्रोल में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ आपने कभी प्रैक्टिस कराई ही नहीं मन को। आपने अपने मन को क्या नहीं कराई? हाँ, प्रैक्टिस नहीं कराई। अभ्यास ने तो कौन थे अवैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से प्रैक्टिस से मन कंट्रोल होगा। हमारे देश में जितनी उपासनाएं हैं ये मन को केंद्रित करने की ही तो उपासनाएं हैं। मन को इतना कंट्रोल करो कि पराई स्त्री में ना जाए। आपने इतना आजाद छोड़ रखा है कि आपका मन दिन भर आप इस स्त्री उस स्त्री में भागता है। आप भले किसी स्त्री को टच ना करो लेकिन मन तो जाता ही है। और यदि मन जा रहा है इसका मतलब आपने अभी तक मन पर कोई काम नहीं किया, कोई लगाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्यों तुम्हारा मन सांड की तरह घूमता रहा? बंदर तो बंदर होता है, लेकिन एक मंदारी का बंदर है और एक ये जंगल के बंदर हैं। बताओ किस बंदर को देखना पसंद करते हैं लोग? जोर से, किस बंदर को? जंगल के बंदर तो बंदर हैं, लेकिन मंदारी का बंदर उन बंदरों से अलग है क्योंकि उसने कुछ सीखा है। वो कुछ, हाँ, उसके मालिक ने उसे सिखाया है, कंट्रोल उसने अपने मन को किया है। बंदर सबसे चंचल प्राणी है लेकिन मंदारी उसे भी सिखा देता है। मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। सोचिए कि मंदारी यदि बंदर को कंट्रोल कर सकता है, वश में कर सकता है, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। और इतना वश में, जैसे मंदारी ने बंदर से बोला ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा? वो गाड़ी से जाकर बताता है। आप जंगल के बंदर से बोलो क्यों ससुराल जाएगा, कैसे जाएगा? वो करेगा खौ खौ, आपकी तरफ दौड़ेगा। हमें ससुराल सिखा रहा है। और मंदारी का बंदर सीखा हुआ, कंट्रोल में। हाँ या ना? तो याद रखना मेरी माँ, समाज में उन्हीं की कीमत ज्यादा होती है जिनका मन कंट्रोल में होता है। राम समझो, जरा सी बात में गुस्सा आ गया, जरा सी कोई स्त्री दिखी, पुरुष दिखा, काम वासना आ गई। सुनो, काम क्रोध आने चाहिए पर जब आप चाहें तब। ये सारे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मैं जब चाहूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। आप मुझे कितनी भी गाली देते रहो, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। आप मुझे कितना भी गाली दो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब ही आएगा जब मैं स्वयं चाहूंगा कि हाँ जी यहाँ गुस्से की जरूरत है, आनी आ जाएगी। आप मुझे गाली देते रहो, मुझे गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपके इशारों पर नहीं नाचता, मेरा मन मेरे इशारों पर नाचता है। जिसका मन जिसके हिसाब से नाचता है ना, वो सफल है। आपका कंट्रोल आपके बेटे पर बाद में बने, आपका कंट्रोल आपकी पत्नी पर, परिवार पर बाद में बने, पर आपका कंट्रोल आपके मन पर पहले होना चाहिए। यदि है अब तो आप जीते हैं। मैं कभी उस पड़े हुए पैसे की ओर, पड़ा हुआ सोना हो, कुछ भी मैं कभी देखता नहीं। उठाने की तो छोड़ो, देखता भी नहीं। जो मेरी कमाई का है, मेहनत का है, वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो मेरे लिए बड़ा है। पर व्यर्थ का करोड़ों पड़ा हो, मेरे लिए माटी है। लोभ हो, अपने पैसे का हो, अपने मेहनत के पैसे का लोभ हो, भाई ये मेरा है, मेरी मेहनत का है, ये मेरा है। लेकिन आपका पड़ा है 1 करोड़ रुपया, मुझे मतलब नहीं। लोभ होना चाहिए, अपने का लोभ रखो ना। कंट्रोल मन होगा, कंट्रोल में मन होगा तो ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। मन कंट्रोल केवल अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर ही मन में काम का संचार हो। किसी और स्त्री को, हमारे गुरुजी एक दिन बता रहे थे कि दुष्यंत एक राजा हुए हैं,
हमारे देश में महाभारत में उनकी चर्चा है। एक राजा हुए दुष्यंत, उन्होंने जंगल जब गए, वो जंगल, तो वहां एक संत जी की कुटी है। देख बहुत कितनी गहरी बात बोलूंगा, आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए, तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी, तो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा, तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हुआ, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी, तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी आप संत की कुटिया में हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं, क्योंकि मेरा मन आज तक किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल नहीं हुआ, आपको देखकर चंचल हो रहा है। मतलब जरूर आप ब्राह्मण कन्या नहीं, क्षत्रिय होंगी, इसलिए मेरा मन चंचल हुआ है। तब उस कन्या ने बोला कि हाँ महाराज, मेरे माँ बचपन में ये संत जी के पास छोड़ के चली गई थी और उन्होंने लालन पालन किया है। संत जी मुझे बेटी के रूप में रखते हैं, पर मैं ऋषि कन्या नहीं हूँ, क्षत्राणी हूँ। हाँ देखिए, एक राजा का मन, मतलब पहले की ये थी कि कोई उम्र से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, तो उस कन्या को देखकर भी मन चंचल नहीं हो सकता था। यदि वो क्षत्राणी है, क्षत्रिय है, तो क्षत्राणी को, यदि कोई ब्राह्मण कन्या है, तो ब्राह्मण का मन यदि किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल हुआ, तो वो सोच लेता था कि ये ब्राह्मण है इसलिए चंचल हुआ। बाद में उन्होंने फिर उनसे विवाह किया, बाद में उन्होंने उनसे विवाह किया। विवाह किया, ये नहीं कि मन चंचल कर रहा है तो जबरदस्ती पकड़ के और उसका दुराचार करें उसके साथ, ना। धर्म, पहले विवाह, क्या तुम तैयार हो मेरे से विवाह कर? हाँ हाँ, आप राजा हैं, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। फिर उन्हीं का पुत्र हुआ भरत। कहानी लंबी है, कभी सुनाएंगे आपको, कि बाद में फिर ये अपनी इस पत्नी को भूल गए थे। एक अंगूठी दी थी कि तुम आना कभी, तो हमारी जब ये अंगूठी दिखाओगी तो वो हम पहचानेंगे। तो इनकी अंगूठी खो गई, पहचाना नहीं। बाद में फिर वो अंगूठी मिली और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। मैं आपको केवल इतनी सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं कि मन को जो साध लेता है, वो साधा हुआ मन ना किसी को भी देखकर चंचल नहीं होता। इसलिए आज 99.99 लोग ऐसे हैं जो अपने मन से कभी बात करते ही नहीं, जो कभी अपने मन को सही गाइड करते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को सही दिशा देते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को समझाते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को डांटते ही नहीं। तुलसीदास जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। आप लोगों ने गलतियां ये की कि कभी अपने मन से बात नहीं की, कभी अपने आप से बात नहीं की। मन को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कोई काम किया उसके लिए? भाई घर बनवाओगे ना तो पैसा जोड़ना पड़ेगा, रोटी बनाओगे ना तो आटा किसी के घर में आटा गूथा जा रहा है, समझ लो रोटी बनने की तैयारी है। सब्जी काटी जा रही है, मतलब भोजन बनने की तैयारी है। हाँ, अब आप ये बताओ कि आपने मन को कंट्रोल करने की कौन कौन सी तैयारियां करी हैं? बताओ जरा अपनी तैयारी, क्या क्या आपने अपना वर्क किया है मन को बस में करने का? क्या क्या काम किया, कहां से स्टार्ट किया, अभी तक कितना काम हो चुका, हिसाब दो। कुछ नहीं हुआ। जैसा 10 साल पहले मन भटक रहा था, ऐसे 10 साल बाद भटक रहा है। जैसे 2015 में भटक रहा था, ऐसे 2025 में 24 में भटक रहा है। ऐसे ही 2030 में भटकता रहेगा। ऐसे ही भटकता भटकता फिर मर जाएगा। आप मर जाओगे। लो, सारी जिंदगी तुम्हारा मन भटकता ही रहा। तुम जवानी से बुढ़ापा, आज मरने की स्थिति में बहुत लोग हैं और फिर भी तुम्हारा मन चंचल। तो मेरा सवाल ये है, कितनी सारी उम्र पाकर आप लोगों ने कितना मन को संभाला, क्या काम किया आप लोगों ने? केवल बच्चे पैदा करने में लगे रहे, तो बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर भी पैदा कर लेते हैं। धन ही जोड़ने में लगे रहे तो धन तो वैश्या तुमसे ज्यादा जोड़ लेती है। घर ही बनवाने में लगे रहे तो तुमसे बेहतर घर तो चिड़िया घोंसला बढ़िया वाटर प्रूफ बनाती है। भाई तुमने इतने समय तक किया क्या?
आज तुम्हारी उम्र 80 साल को होने को आई, 70 साल होने को आई, 60 साल होने को आई। बताओ तुमने मन पर कितना वर्क किया, काम किया, कितना साधा अपने मन को। केवल खाया, सोया और बच्चे पैदा किए। खाना, सोना,